Welcome to Himalayan Stocks Gurukul, where we guide you towards long-term investment success with market stability. Bulls are back. निफ्टी 50 जो कि 6 वीक से लगातार फॉल कर रहा था, वो आज बहुत ही शानदार तरीके से रोर किया है और 1% के करीब उसमें राइज हुई है। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बदौलत निफ्टी 50 इतनी शानदार बाउंस बैक के साथ वापस आया। वेलकम टू हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जी, डी कोड करते हैं। निफ्टी सोर टू 222 पॉइंट्स, व्हाट्स नेक्स्ट। तो जल्दी से आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफाई, ये जो बेल आइकन है, इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस जब भी हम अपने कोई भी पोस्ट या वीडियो अपलोड करें तो जल्दी से आपको मिल जाए। लाइक डिसलाइक वो, अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक करिएगा, नहीं लगेगा तो डिसलाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को 2 ऑप्शंस यहाँ बनाई थी, ब्लड बैथ और बाउंसेस बैक। 2 में से एक निफ्टी 50 ने होना था और निफ्टी 50 लगातार 6 वीक से जो फॉल कर रहा था, आज बाउंस बैक हुआ। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये बाउंस बैक टिकाऊ रहेगा, टिक पाएगा, या एक तरह का ये धोखा है? तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स आज के लिए जिम्मेवार रहे। आज 2 वीलॉग में अपना ये जो हमारा मेन वीलॉग है, इसको 2 हिस्सों में हमने बांटा है। पहले हम इसका मैक्रो एनालिसिस करेंगे, फिर इसका माइक्रो एनालिसिस करेंगे पूरी डेप्थ में। तो चलिए जी, बुल्स रोअर बैक। निफ्टी सोर 222 पॉइंट, 222 पॉइंट राइज करता है ये अप्रोक्सीमेटली 1%, और 24,585। याद रखिए, अगर आप हमारे वीलॉग्स को देखते हैं, 24,400 वो एक लेवल था जो कि सपोर्ट लेवल था, जो मैं चार्ट पे मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बताऊंगा। उस सपोर्ट से ये ऊपर गया। पीएसयू बैंक आज के जो क्या कहते हैं उसको, शो स्टॉपर ऑफ द डे, स्टील द शो, वो रहे एसबीआई, लीडर रहा वहाँ का, वो बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है वो भी 2% बढ़ा। बहुत ही अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दिए एसबीआई ने। टाटा मोटर डिफाइज आउट, हालांकि रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है टाटा मोटर के, लेकिन जेएलआर को लेके बहुत ही अच्छी कमेंट्री की है टाटा मोटर ने। और वो कमेंट्री, ये जो म्यूटेड Q1 के रिजल्ट हैं, उसके बावजूद मार्केट को पसंद आई। सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके ऊपर मैंने सिप के ऊपर मैंने एक पूरा वीलॉग बनाया हुआ है। सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो मुझे सुन रहे हैं आप लोग, सिप आपको ज़रूर करनी है। वो वीलॉग देखिए आप मेरा जाके, कि सिप किस प्रकार से की जाती है। रिटेल इन्वेस्टर पोर 28,000 करोड़ इनटू मार्केट, यह सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। और मुझे लगता है वॉरेन बफेट को हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने अच्छी तरह से उसको पढ़ते हैं, अच्छी तरह से सुनते हैं और फॉलो करते हैं। जब भी मार्केट गिरती है, आपको पैसे जो है वो लगाने होते हैं, और यही रिटेल इन्वेस्टर ने किया। म्यूचुअल फंड इनफ्लो हिट ऑल टाइम हाई। म्यूचुअल फंड के पास लोग पैसे डालते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। 3 महीने के सबसे लो पॉइंट से आज मंथली हाई पॉइंट पे पहुंचा निफ्टी और सेंसेक्स दोनों। तो टैरिफ फियर जो है वो थोड़ा सा बैक बर्नर पे गया। मेन कारण क्या है इसका? ट्रंप और पुतिन साहब की जो टॉक है, ये वाली टॉक 15 अगस्त को वो अलास्का में मिलने वाले हैं। 15 अगस्त को अलास्का में इनकी मीटिंग होने वाली है। और मार्केट को, और भारत की स्टॉक मार्केट को भी ऐसा लगा कि ये कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगी। और जो भारत पे 25% के एक्स्ट्रा बिना मतलब के टैरिफ लगे हैं, उनको अमेरिका, अगर यहाँ से अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं आपको जितनी कर मुझे समझ है, इस समिट से कुछ नहीं निकलने वाला। एक्चुअल में पुतिन इज प्लेइंग विद डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने उनको गेज कर लिया है कि ट्रंप साहब में कितने पानी के अंदर हैं। ट्रंप साहब उनको प्रॉपर्ली गेज कर लिया है।
और ये सिर्फ उनसे बातचीत करेंगे। निकलता वहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है, वैसे भी अगर वहाँ से कुछ होगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। अब चलिए जी, मिड एंड स्मॉल कैप ज्वाइन द पार्टी, और दोनों जो है राइज किए। मिड कैप 0.8%, स्मॉल कैप 0.35%। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि लार्ज कैप और निफ्टी 50 इनके में जो राइज है वो आज के दिन हुआ, क्योंकि SBI एंड टाटा मोटर्स ये किसका हिस्सा है? निफ्टी 50 का। स्मॉल कैप में आज की डेट में कम पैसा गया, और मिड कैप में अदानी एंटरप्राइजेज एंड ग्रासिम शाइन्स टॉप निफ्टी के गेनर्स रहे। इनके रीजंस, अदानी का मेन रीज़न ये रहा कि L&T को इन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है 15,000 करोड़ का। टाटा मोटर JLR का बहुत अच्छा बिजनेस आया है। ग्रासिम में जो सीमेंट को लेके है और ग्रासिम पेंट को लेके अच्छे नंबर्स इन्होंने पुटअप किए हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये दो फॉल किए हैं। वोल्टास क्रैश किया है 5%, और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट इसका तो बहुत ही बुरा हाल है, ये तो 12% जो है वो क्रैश किया है। दोनों के बहुत ही बेकार नंबर आए हैं, और जो रेटिंग एजेंसीज हैं वोल्टाज और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट दोनों की रेटिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव में कर दी गई है। अब चलिए जी फर्दर, 120 स्टॉक्स 52 वीक हाई में रहे आज। पेटीएम और डिलीवरी अमंग टॉप परफॉर्मर रहे दोनों। बुलिश मोमेंटम स्प्रेड अक्रॉस मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। एक पॉजिटिव मोमेंटम रहा आज भारत की पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर। शॉर्ट कवरिंग हुई आज के दिन में, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो गई थी। मैं ये आपको चार्ट पे समझाऊंगा। और RBI बोल रहा है कि इंडियन GDP 6.5% से राइज करेगी, और ये जो 6.5% का राइज है इन स्पाइट ऑफ टैरिफ, तो ये मार्केट को बहुत अच्छी खबर लगी वहाँ पे। और L&T ने एक मैसिव ऑर्डर मिला इनको 15,000 करोड़ का। अदानी से ये ऑर्डर मिला है इनको। अदानी पावर डील्स फ्यूल इंजीनियरिंग जायंट रैली। 24,500 इज द न्यू सपोर्ट लेवल। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द निफ्टी, ये चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। 24,850 एंड 25,000 इफ निफ्टी होल्ड 24,500। ये मैं चार्ट पे आपको दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो ये देखिए, आज हमारा निफ्टी 50 मैसिवली राइज किया, बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस रही। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताना है, ये तो पिछले कल का है, ये आज का है। ये जो 100 DM में ये जो सपोर्ट लेवल है देखिए 24,400, ये ब्रेक नहीं किया निफ्टी ने। तो अब जो अगला है 24,850, इस लेवल को ये नया रेजिस्टेंस लेवल बना है, और उसके बाद जो अगला लेवल है दैट इज 25,000। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि मार्केट जो है 24,500 से नीचे नहीं जानी चाहिए। ये मार्केट को अब नया सपोर्ट लेवल जनरेट हुआ है, इस सपोर्ट से मार्केट नीचे नहीं जानी चाहिए। तो ये था आज हम लोगों का स्टॉक मार्केट का एनालिसिस, जो हमने पहला पार्ट है आज हमारे एनालिसिस का। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में कौन से बेसिक 15 पॉइंट्स थे हमारी स्टॉक मार्केट के राइज करने के, वो 15 पॉइंट मैंने एनालाइज किए। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। तो एक बार जल्दी से मैं समराइज कर देता हूँ आपको हमारी स्टॉक मार्केट के पॉइंट। ये बुल्स ने रोअर बैक किया, PSU बैंक बहुत अच्छे रहे, टाटा मोटर बहुत अच्छी रही, डिटेल में एनालिसिस किया। सिप ऑल टाइम हाई पे रहे, 3 मंथ के लो से 1 मंथ के हाई पे आया निफ्टी। ट्रंप और पुतिन साहब की जो टॉक है वो होने वाली है। मिड कैप स्मॉल कैप हालांकि राइज हुए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन दोनों ने राइज किया। अदानी एंटरप्राइजेज और ग्रासिम दोनों ने राइज किया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आज फॉल किए, उनकी अच्छी अर्निंग नहीं आई। 120 स्टॉक 52 वीक हाई पे गए। शॉर्ट कवरिंग हुई स्टॉक मार्केट में। RBI का जो ग्रोथ का फोरकास्ट है वो 6.5% आया। L&T को 15,000 रुपये के ऑर्डर मिले हैं, और 24,500 नया एक सपोर्ट लेवल है। और बी बेयर
24,445 से नीचे नहीं जाना चाहिए हमारा जो निफ्टी 50 है, नहीं तो मार्केट क्रैश की तरफ जा सकती है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा आज का हमारा ये वीलॉग। अब आपसे हम मिलेंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट होगा आज के इस वीलॉग का, उसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इन डेप्थ। तो ये था आज का फर्स्ट पार्ट हमारा निफ्टी 50 के एनालिसिस का। अब आपसे मिलते हैं नए वीलॉग के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।